इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जिसने न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि विश्व राजनीति पर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके राजनीतिक किस्सों को आज भी इतिहास में देखा जा सकता है। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो आज के इस वीडियो में इंदिरा गांधी के पूरे जीवन का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रसिद्ध नेहरू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल और मोतीलाल दोनों ही सफल वकील थे और दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इंदिरा की मां का नाम कमला नेहरू था और उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। इंदिरा ने बचपन से ही अपने घर पर राजनीतिक माहौल देखा था। उनके पिता और दादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इसी माहौल का प्रभाव इंदिरा पर भी पड़ा। वह बचपन में अपने दोस्तों को इकट्ठा कर उनको स्पीच दिया करती थी। उन्होंने बचपन में एक वानर सेना भी तैयार की जो विदेशी सामानों को इस्तेमाल करने से रोकती थी। पिताजी की राजनीतिक कामों और मां के खराब स्वास्थ्य होने के कारण इंदिरा को जन्म के कुछ दिनों बाद ही शिक्षा का सही माहौल नहीं मिला। इसलिए उनके पिता ने उनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने भेज दिया और उसके बाद वे लंदन के बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से अक्सर हुआ करती थी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज को इंदिरा इलाहाबाद से ही जानती थी। वह वापस भारत लौटी और वापस लौटते ही वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं और फिर 16 मार्च 1942 को उन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली। फिर 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद 14 दिसंबर 1946 को संजय गांधी का। इंदिरा को परिवार के माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत में ही प्राप्त थी और पिता की मदद करते करते उन्हें राजनीति की भी अच्छी समझ हो गई थी। 1955 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं और फिर धीरे धीरे पार्टी में इंदिरा का कद बढ़ता गया और मात्र 42 साल की उम्र में 1959 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बन गईं। फिर 1964 में इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना गया। उसी वक्त इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर शास्त्री सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी और उस वक्त किसी महिला का इतने मुकाम हासिल करना सरल नहीं था। 11 जनवरी 1976 को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो गया और उसके बाद के चुनावों में 2 नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रस्तावित किए गए, जिसमें पहला नाम था इंदिरा गांधी का और दूसरी ओर थे वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई। पर इंदिरा गांधी भारी मतों से जीतकर 24 जनवरी 1976 को हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने देश में कृषि के क्षेत्र में काफी काम किए। इसके लिए उन्होंने बहुत सी नई योजनाएं बनाई और कृषि संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें कई तरह की फसलें उगाना और खाद्य सामग्री को निर्यात करने जैसे मुख्य उद्देश्य शामिल थे। उनका लक्ष्य देश में रोजगार संबंधित समस्याओं को कम करना और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था। इन सबसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी ने भारत को आर्थिक और औद्योगिक सक्षम राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ही विज्ञान और रिसर्च में भारत ने बहुत प्रगति की। उस दौरान ही पहली बार एक भारतीय ने चांद पर कदम रखा था, जो कि देश के लिए काफी गर्व की बात थी। 1971 में पार्टी और देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर मध्यवर्ती चुनाव मिड टर्म इलेक्शन की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारे के साथ चुनाव में उतरी और धीरे धीरे उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनने लगा और कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। कुल 518 सीटों में से 352 सीटें कांग्रेस को मिली। अब केंद्र में इंदिरा गांधी की स्थिति बेहद मजबूत हो गई थी और वे स्वतंत्र फैसले लेने के लिए भी आजाद थीं। फिर सन 1971 में ही बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा और पहले की तरह एक बार फिर पाकिस्तान हार गया। 1971 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए कार्यक्रम भी लागू करने की कोशिश की, पर देश के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही थी। महंगाई के कारण लोग परेशान थे। युद्ध के आर्थिक बोझ के कारण आर्थिक समस्याएं बढ़ गई थी। इसी बीच सूखा और अकाल ने स्थिति और बिगाड़ दी थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम बढ़ती कीमतों से भारत में महंगाई बढ़ा रहा था और इधर देश में विदेशी मुद्रा भंडार पेट्रोलियम आयात करने के कारण तेजी से घटता जा रहा था। कुल मिलाकर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, जिसमें उद्योग ठप पड़ रहे थे, बेरोजगारी भी काफी बढ़ चुकी थी और सरकारी कर्मचारी महंगाई के कारण वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इन सब समस्याओं के बीच सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने चालू हो गए। सरकार इन सब परेशानियों से जूझ ही रही थी कि इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंध कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 जुलाई का दिन तय किया, पर विपक्ष को 14 जुलाई तक का भी इंतजार नहीं था। जयप्रकाश नारायण और विपक्ष ने आंदोलन का उग्र रूप ले लिया था।
इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अन्य हजारों छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सरकार ने अखबार, वीडियो और टीवी पर सेंसर लगा दिया और यहाँ तक कि मौलिक अधिकार भी लगभग खत्म हो गए थे। शायद इंदिरा गांधी इस स्थिति को सही तरह से समझ नहीं सकी, जिसके कारण 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता का समर्थन विपक्ष दल को मिलने लगा। 81 वर्षीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 23 मार्च 1977 को सरकार बनाई, पर यह सरकार शुरुआत से ही आंतरिक गतिविधियों से जूझ रही थी और आंतरिक गतिविधियों के कारण ही यह सरकार गिर गई। जनता पार्टी के शासन काल में इंदिरा गांधी पर अनेक आरोप लगाए गए और कई कमीशन जांच के लिए भी नियुक्त किए गए। उन पर देश की कई अदालतों के मुकदमे भी दायर किए गए थे और सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती गांधी कुछ समय तक के लिए जेल में भी रही। एक तरफ जनता पार्टी के आंतरिक गतिविधियों के कारण उनकी सरकार सभी मोर्चों में विफल रही और दूसरी ओर इंदिरा गांधी के साथ हो रहे व्यवहार के कारण जनता को इंदिरा गांधी के साथ सहानुभूति बढ़ रही थी। जनता पार्टी सरकार चलाने में असफल रही और देश को मध्यवर्ती चुनाव का बहाल फिर झेलना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी को 592 में से 353 सीटें प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी फिर 1980 में इस देश की प्रधानमंत्री बनी। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और वित्त सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी का जीवन काफी रोचक रहा। उनके इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब